श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की विधि। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। उसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यग्र चित्त से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के उधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होते। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ, वह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन, मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देहात्मक विस्मृति से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में कुरेदोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीति हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करें तो वह उत्तम तो है ही, परंतु मनन न करे तो भी लाभ तो है ही। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहां प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए यह श्री भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो। सबको सद्गति मिली है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्म्य में ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी कहा है, सत्कर्म करने में देर न करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय धुंदुभी बनानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि विजय धुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया। वे जान गए हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज ने इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं धुंदुभी बजा रहा हूँ। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है, जानकीनाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथा योग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो। भवरोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है। सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का आसरा लो। श्री कृष्ण से विरह रूपी रोग को दूर करने की औषधि यह भागवत शास्त्र है। रोग की परिचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। हरे कृष्णा। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत से अस्पृष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं है। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुषों को वे भगवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो।
सूत जी सावधान करते हैं। क्या अर्थ है वैराग्य का? उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित न हो, वही वैराग्य है। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति का त्याग करना है। अपनी विकारी दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता, तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं होगी। उपदेशकर्ता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वह धीर, गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वक्ता अति निष्प्रिय भी होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है। जीव कीर्ति का मोह रखता ही है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है, वह भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करे, संसार से निर्लिप्त होकर करे। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात ही सोचते रहने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करो। अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आंख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन स्थिर करने के लिए ऊर्ध्वरेता होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन से ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध न करे। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते, वे वैकुंठ में जाते हैं। भागवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है, उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री भगवान का वांग्मय रूप है। वेदांत में अधिकार और अधिकारी की अच्छी चर्चा की गई है। सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्यानित्य वस्तु विवेक, श्रम दम आदि षड संपत्ति, यह मूत्र फल भोग विराग बिना वेदांताधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के 3 विभाग किए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठाएगा। वह तुम्हें निर्भय और निसंदेह करेगा। भागवत के श्लोक 18,000 क्यों है? 8 प्रकृति के 8 और 9वां ईश्वर, अतः पूर्णता हुई। 9वां अंग पूर्णतादर्शी है। खान पान, व्यवहार, पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई हैं। एक इसी ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। भागवत कितना सुना तो कहेंगे कि जितनी बातों को जीवन में उतारा गया। श्रवण की गई बातों का मनन करो और उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। केवल ज्ञान व्यर्थ है। जीवन व्यवहार के काम में लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा। गांधी जी भी कहते थे, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। पूर्व जन्म का विचार न करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। याज्ञवल्क्य ने माना करते हुए कहा कि उसे देखने से दुखी होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। उन्हें दुख हुआ। अतः यही अच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार न करें, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। भगवान ही के साथ विवाह करो और औरों के साथ भी विवाह करो। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह संबंध। चतुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सम्मुख जाना। हरे कृष्णा, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।